हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2। तो हमारा चैप्टर 2 बच्चों होने वाला है, जैसे कि आप पढ़ समझ पा रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक है, तो जो हमारी सीएनसी मशीन है उसकी दो चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। एक तो उसके टूल्स के बारे में, उसके औजारों के बारे में, और दूसरा उसके निर्माण के बारे में। ठीक है, तो एक निर्माण और औजार, दो ही चीजों से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में रहने वाले हैं बच्चों। अब देखो, सीएनसी मशीन कैसी होती है। इस तरह की सीएनसी मशीन आपकी दिखने में होती है बच्चों। सीएनसी फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है कि डिजाइन फीचर ऑफ सीएनसी टूलिंग। ठीक है, डिजाइन फीचर ऑफ सीएनसी टूल। ठीक है, अब जब हम सीएनसी का जो टूल है उसको जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी बात यहां पर हो रही है। उन विशेषताएं की बात यहां पर हो रही है बच्चों। ठीक है, फीचर्स क्या होती है? विशेषताएं होते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम कोई भी टूल सीएनसी का डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन एक बहुत अहम चीज होती है, क्योंकि डिजाइन क्या होता है? कोई भी प्रोसेस होने से पहले की प्रोसेस होती है डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आप वर्चुअली उस चीज को बना करके देख रहे होते हैं कि वो चीज जब वो काम करेगी तो कैसे करेगी। ठीक है, वो दिखने में कैसी होगी, तो वो सब चीजें किस में देख रहे होते हैं? आप डिजाइनिंग में देख रहे होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, जब हम इसके जो औजार हैं, जब उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो जब एक नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन होती है, ठीक है, तो जो कन्वेंशनल मशीन होती है उसके औजार में, उसके टूल्स में, और जो एक सीएनसी मशीन होती है उसके औजार में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल मशीन होती है उसके टूल का जो डिजाइन होगा वो बेसिक डिजाइन होगा एकदम। ठीक है, लेकिन जो सीएनसी का टूल होगा उसका बेसिक डिजाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो? एक पहला पॉइंट आता है बच्चों कि जो सीएनसी है वो ऑपरेट होती है कितना? सीएनसी ऑपरेट्स 24 आवर्स। ठीक है, तो एक मशीन है कन्वेंशनल मशीन जो क्या कर रही है? कुछ घंटे काम कर रही है, और एक हमारी सीएनसी मशीन है जो 24 घंटे काम कर रही है। ठीक है, तो 24 घंटे कोई चीज चल रही है, लगातार चल रही है, तो उसके लिए उसमें वही क्वालिटी का मटेरियल, वही क्वालिटी का टूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट इसमें आता है, इसके लिए क्या होता है? नीड स्पेशल डिजाइन, स्पेशल डिजाइन ऑफ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कोई चीज एक्स्ट्रा काम कर रही है। जैसे सपोज आप लोग हैं, ठीक है, आप हैं, मैं हूं, दो लोग हैं। ठीक है, आप मेरे से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज 24 घंटे में से आप 20 घंटे काम कर रहे हैं और मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको, अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको डाइट भी तो 20 घंटे के लायक चाहिए, है ना? आपको उतनी ज्यादा एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में शक्ति नहीं होगी काम करने की तो आप कैसे काम करेंगे? तो उसी तरह मशीन है, कोई मशीन 24 घंटे काम कर रही है तो उसमें जो टूल इस्तेमाल किया जा रहा है उसका जो डिजाइन होगा वो स्पेशल डिजाइन होगा बच्चों, वो एक नॉर्मल डिजाइन नहीं होगा। तो इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि वो जनरल पॉइंट्स क्या है जो हमारे इसकी विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से जनरल पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? जनरल पॉइंट्स, हेडिंग डाल लीजिए, जनरल पॉइंट्स व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ सीएनसी टूलिंग। ठीक है, तो कौन कौन से जनरल पॉइंट्स हैं वो हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते रहेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नोट्स भी मिल गए होंगे। टेलीग्राम, अभी तक जिसने नहीं डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड कर लें। एम पॉली का टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको सारे नोट्स मिलते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो नोट्स अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहां सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होता, कंसेप्ट समझाना पॉसिबल है। तो समझिए, यहां पर लिखिए वहां पर। ठीक है, आइए देखते हैं। अब पहला पॉइंट जो इसमें आता है बच्चों, हमारा जो हमें जनरल पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, वो पहला पॉइंट है टू गिव हाई एक्यूरेसी, टू गिव
हाई एक्यूरेसी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि वो जो टूल है वो जो हमें एक्यूरेसी दे वो कैसी होनी चाहिए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी का टूल काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, फॉर वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो एक टूल है वो कई काम कर सके। ठीक है, कई तरह के ऑपरेशंस को वो कवर कर सके। ठीक है, इस तरह का टूल हमें बनाना पड़ता है बच्चों इसमें। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आता है रिजिडिटी। ठीक है, कठोरता, कठोरता की बात हो रही है। रिजिडिटी ऑफ टूलिंग टू विदस्टैंड एट कटिंग। ठीक है, एट विदस्टैंड एट कटिंग फोर्सेस या विदस्टैंड कटिंग फोर्सेस, ये भी आप लिख सकते हैं। देखो क्या है कि जब वो कोई भी चीज कठोर है, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि ये क्या है, कोई वर्क पीस है और ये मेरा टूल है। ठीक है, अब मैं इस टूल की हेल्प से इस वर्क पीस को काटना चाहता हूं। ठीक है, अब मैंने इसको काटना शुरू किया, धीरे 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 ये कट रहा है। अब पता चल रहा है कि मेरा जो टूल है वो, ये वर्क पीस ज्यादा हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो क्या होगा, वर्क पीस नहीं कटेगा, उल्टा मेरा टूल ही घिस जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि जो इसकी रिजिडिटी है टूल की, वो इतनी हो, इतना कठोर हो कि वो कटिंग फोर्सेस को झेल सके। ठीक है, कटिंग फोर्सेस पे सस्टेन कर सके बच्चों। रिजिडिटी टू ट्रांसमिट द पावर एट हाई स्पीड, rigidity to transmit power at high speed। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि वो तब भी कठोर रहे जब वो हाई स्पीड पे चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि एक सीएनसी मशीन, ये जो मशीन है ना बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। इसके अंदर ड्रिलिंग भी हो रही है, इसके अंदर लेथ का काम भी हो रहा है, इसके अंदर कटिंग भी हो रही है, इसके अंदर ग्राइंडिंग भी हो रही है। तो वो क्या है, हाई स्पीड पर भी रिजिडिटी उसमें पूरी की पूरी रहे, कठोरता उसकी पूरी रहे बच्चों। ठीक है, तीसरा, पांचवा पॉइंट आ जाता है क्विक चेंजिंग ऑफ टूल्स, quick changing of tools to keep the downtime minimum, to keep the downtime minimum। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो टूल है वो जल्दी से बदला जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि टूल को बदलने में ही 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो टूल ज्यादा टाइम ले जाएगा। तो टूल इस तरह का होना चाहिए कि वो जल्दी से मशीन के अंदर फिट हो जाए, और जल्दी से हम मशीन के अंदर से, अगर टूल हमारा खराब हो गया है या फिर टूल घिस गया है, पूरी तरह से पूरा इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करें, उसे जल्दी से क्विकली बदल सके। इस तरह का टूल का डिजाइन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब आपका टॉपिक आ जाता है स्लाइड वेज। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्लाइड वेज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्लाइड वेज कैसी होती है दिखने में। ठीक है, तो ये स्लाइड वेज मैं दिखा रहा हूं आपको, इतने में लिखो, स्लाइड वेज को अच्छे से देख लीजिए। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, स्लाइड वेज, स्लाइड वेज। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। पहली चीज बच्चों, कुछ चीजों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्या कि स्लाइड वेज में और गाइड वेज में। तो एक बार मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको गाइड वेज भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, स्लाइड वेज को ही गाइड वेज बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि स्लाइड वेज और गाइड वेज दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है कुछ, अभी समझेंगे धीरे धीरे कि क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो स्लाइड वेज है इसका मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है। तो इसका मतलब होता है अ वे अलोंग विच समथिंग स्लाइड्स, अ वे
along which something slides। ठीक है, क्या है, कोई रास्ता है जिसके ऊपर से क्या है, कोई चीज स्लाइड कर रही है, फिसल रही है। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, स्लाइड वे बोल देते हैं। ये इसका एक मतलब है सिंपल सा, कि आपने एक वे बना दिया, एक रास्ता बना दिया जिसके ऊपर से क्या है, कोई चीज स्लाइड कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड वे बोलते हैं। यानी कि अब देखो इसको मशीन में किस तरह से इस्तेमाल किया गया, कि मशीन में बेड के ऊपर वेज लगाई गई। ठीक है, क्या हुआ, जो हमारा बेड होता है मशीन का, उसके ऊपर क्या लगा दी इन्होंने, उसके ऊपर वेज लगा दी। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया इन्होंने, वेज लगा दी, जिसके ऊपर क्या किया, पार्ट्स, यहां पर वेज पे क्या है, पार्ट्स हैं। अब पार्ट स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, इन वेज के ऊपर क्या है, पार्ट्स स्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के इधर उधर मूवमेंट जा रही है। तो हमको ये पता चल रहा है कि स्लाइड वेज क्या कर रही है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, डायरेक्शंस को कंट्रोल कर रही है, किसके, पार्ट्स के। किसके पार्ट्स के, सीएनसी मशीन के पार्ट्स के। ठीक है, तो ये देखो पूरा बेड है, बेड के ऊपर क्या किया इन्होंने, वेज लगा दी यहां पर। ठीक है, अब इन वेज के ऊपर क्या है, पार्ट्स है, पार्ट सारे किसके, इसके ऊपर असेंबल हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब देखो इसका पर्पस क्या है, यूज एज द मीडियम टू विच स्लाइड हैवी इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आसान हल्की फुल्की तो होती नहीं ना सीएनसी मशीन, तो सीएनसी मशीन अगर हल्की फुल्की होती तो हम ही उठाकर रख दिया करते, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत हैवी होती है। तो ये क्या करते हैं, हैवी इक्विपमेंट्स को इधर उधर मूवमेंट कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड वेज का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, और दूसरा ये क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मूवमेंट और डायरेक्शन को कंट्रोल करती है कि किस डायरेक्शन में आपको पार्ट्स को मूव कराना है। ठीक है, वो सब किस में है, वो सब स्लाइड वेज का काम होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब इसका मटेरियल की बात करते हैं, तो स्लाइड वेज बच्चों हमारी स्टील की बनी होती है। ठीक है, स्टील की बनी होती है, ये आपको याद रखना है, कहीं पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इस स्लाइड वे तो आपने पढ़ लिया, किस मटेरियल की स्लाइड वे बनी होती है, तो स्लाइड वे स्टील की बनी होती है, ये हमें याद रखना है बच्चों, ये आपको नहीं भूलना है। अब इसके बात करेंगे इसकी टाइप्स की स्लाइड वेज के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्लाइड वेज ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इसके टाइप्स, अब टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज, टॉपिक क्या हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज। बहुत क्विकली समझेंगे, टाइप्स ऑफ स्लाइड वेज। तो बेसिकली बच्चों ये हमने जो दिखाया है, ये 3 टाइप का होता है। एक हो गया प्लेन स्लाइड वेव्स, प्लेन स्लाइड वेज पहला। ठीक है, दूसरा हो गया एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेज, एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स, और तीसरा हो गया हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेव्स। ठीक है, अब जो एंटी फ्रिक्शन टाइप होता है, देखो हमने 3 टाइप्स का ही बता दिया आपको, कि स्लाइड वेव्स प्लेन टाइप की होती हैं, एंटी फ्रिक्शन टाइप की होती हैं, और हाइड्रोस्टेटिक टाइप की होती हैं। कुछ बुक्स में और टाइप्स की भी दिखा रखी होती है, 3 मेन है, इनको ध्यान रखना। अब एंटी फ्रिक्शन 2 टाइप की होती है हमारी, क्या, एक होती है बॉल टाइप और एक होती है रोलर टाइप। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 टाइप की स्लाइड वेव्स हो गई, प्लेन स्लाइड वेव्स, एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स, हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेव्स, और एंटी फ्रिक्शन 2 टाइप की है, एक बॉल टाइप और एक रोलर टाइप। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टेबल को कॉपी में रफली बना लेना। ठीक है, अदरवाइज नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या, प्लेन स्लाइड वेव्स बच्चों। ठीक है, कि प्लेन स्लाइड वेव्स क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। आइए देखते हैं।
प्लेन स्लाइड वेव्स। देखो ठीक है, जो एंटी फ्रिक्शन है मतलब घर्षण रहित स्लाइड वेव्स वो इसके बाद देखेंगे। ठीक है, अभी प्लेन स्लाइड वेव्स देखते हैं सबसे पहले। यानी कि इनको देखो बच्चों, प्लेन स्लाइड वेव्स, इनको घर्षण स्लाइड वेव्स ही बोला जाता है, घर्षण स्लाइड वेव्स। स्लाइड वेव्स, ठीक है, घर्षण स्लाइड वेव्स। घर्षण का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो इनको फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स, ये हमें याद रखना है, फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स। तो कौन सी होती है फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स? प्लेन स्लाइड वेव्स को फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स बच्चों बोलते हैं। देखो क्या होता है, जब हमने क्या किया, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में जब आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि काफी ज्यादा हिटिंग होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्शन से ये फ्रिक्शन हो रहा है, और जब फ्रिक्शन होगा तो इसमें हीट भी होगी। ठीक है, और ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है? नुकसान भी होता है। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या होगा, जब इसमें स्लाइड्स आएंगी, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? एक्यूरेसी इसकी लेस रहेगी, लेस एक्यूरेसी होगी। क्योंकि क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है, आपस में घिस रही है ना, क्योंकि क्या है, नाम ही क्या है? फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स है। ठीक है, अब देखो हीटिंग प्रॉब्लम आएगी। अब जब हीटिंग प्रॉब्लम आएगी तो लेस रिजिडिटी होगी इसकी, लेस रिजिडिटी होगी बच्चों। ठीक है, देखो जैसे कि मेरा ये कैलकुलेटर है, ठीक है, अब इसमें स्लाइड, इसमें वेज बनाई गई है, ये वेज बनाई गई है। ठीक है, अब ये क्या है? ये स्लाइड कर रहा है इस पर, ये स्लाइड कर रहा है, लेकिन अगर ये स्पीडली स्लाइड, ये स्लाइड करने लगे स्पीडली इस पे, तो क्या होगा? इस पे थोड़ी देर के बाद हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, जिस वजह से क्या होगा? इसमें फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये क्या होगा? ये घिस भी सकता है। ठीक है, ये मटेरियल भी खराब हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें जनरेट हो जाएंगी। इसी तरह की जो स्लाइड वेव्स हैं उन्हें प्लेन स्लाइड वेव्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स। एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स, अब देखो एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स, नेक्स्ट टॉपिक, एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स। ठीक है, यानी कि घर्षण रहित स्लाइड वेव्स इनको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, घर्षण रहित। ठीक है, ये नहीं भूलना, घर्षण रहित स्लाइड, घर्षण रहित स्लाइड वेव्स, ये आपको याद रखना है। अब देखो जैसे कि इसमें क्या है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल हमने इस्तेमाल किया जिस वजह से क्या हुआ कि हमारा फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, हमारा फ्रिक्शन कम हो जाए। जैसे कि सपोज आप किसी फर्श पर चल रहे हैं, ठीक है, दूसरा आदमी सामने से आ रहा है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये इंसान फिसल जाए, ठीक है, स्लिप हो जाए। ऐसा करना नहीं है किसी के साथ। अब वो अगर आप चाहते हैं कि वो स्लिप हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ या तो फ्लूइड डालेंगे उसमें, ठीक है, या उसमें बॉल डाल देंगे छोटी छोटी, या फिर क्या करेंगे? रोलर डाल देंगे, तो क्या होगा? वो इंसान स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह की चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसमें क्या है? डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ मीडियम है बीच में। ठीक है, डायरेक्ट सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है। सपोज हम चलते हुए आ रहे हैं, किसी ने हमारे पैरों में छोटी छोटी बॉल्स फेंक दी, तो हम क्या होगा? हम बॉल के ऊपर क्या होगा? इस तरह से मूवमेंट हो जाएगी हमारी, तो हम क्या होंगे? गिर जाएंगे, गिर पड़ेंगे। तो जब हम इस तरह से हमारी जो मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है, जब हम हिल रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा? हम डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होंगे, इसीलिए हम क्या होंगे? स्टेबल नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर क्या होगा? हम धड़ाम से गिर पड़ेंगे बच्चों। तो इसी वजह से अब इसमें क्या है? इसमें दो तरह के कांटेक्ट होते हैं, सरफेस कांटेक्ट तो होता ही नहीं। ठीक है, इसमें दो तरह के कांटेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट कांटेक्ट और एक होता है लाइन कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट, इसमें दो तरह के कांटेक्ट आते हैं। ठीक है, क्यों? अब इस
इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि ये हमें हाई रिजिडिटी देता है और लो फ्रिक्शन देता है। ठीक है, क्या होगा, हमारी जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप सरफेस के कांटेक्ट में ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा है, आप जल्दी आसानी से रुक जाएंगे। अब आप किसी साइकिल पर चल रहे हैं और साइकिल में ब्रेक नहीं है, ठीक है, आप पहिए पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप जल्दी से रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते, आप डायरेक्टली सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा बच्चों कि लेस वियर होगा। ठीक है, घिसाव क्या होगा, बहुत कम होगा। और एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी होगी, हाई एक्यूरेसी होगा। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। इस तरह के जो एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स हैं, स्लाइड वेव्स हैं, उन्हें दो प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है बॉल की हेल्प से और एक होता है रोलर की हेल्प से। ठीक है, अब जो बॉल वाला केस है, ठीक है, बॉल वाला जो केस है वो समझिए। ठीक है, जो बॉल टाइप है, बॉल टाइप, तो इसमें बॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉल्स कौन सी बॉल्स, ठीक है, ये बॉल्स नहीं जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, नहीं वो नहीं। कौन सी बॉल्स, आपने देखा होगा साइकिल की जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो आप कहते हैं भैया इसमें गोली ग्रीस कर दो। ठीक है, जो हमारा पहिया है इसमें गोली ग्रीस कर दो, तो वो जो गोली होती है छोटी छोटी सी, ठीक है, उन्हीं बॉल्स की बात यहां पर की जा रही है बच्चों। ये देखिए, ये देखिए उसी तरह की गोलियों को क्या किया जाता है, बॉल्स को अंदर भरा जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारी मूवमेंट है वो प्रॉपरली हो सके और सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट भी ना हो। ठीक है, तो बॉल्स का यूज इसमें किया जाता है। बुश के अंदर क्या करते हैं, बॉल्स को अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ये बुश है, बुश के अंदर क्या किया, बॉल्स को अच्छे से अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद बॉल्स के ऊपर क्या चल रहा है, पूरी मशीन जो है वो काम कर रही है। तो कौन सा कांटेक्ट हो गया ये बॉल टाइप कांटेक्ट, आपका बॉल टाइप एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वेव्स हमारी स्लाइड वेव्स हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रोलर टाइप। ठीक है, अब रोलर टाइप में क्या होता है, तो रोलर टाइप में क्या होगा, रोलर टाइप में रोलर्स का इस्तेमाल होगा, बॉल का इस्तेमाल नहीं होगा बच्चों। इस तरह के क्या होते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, है ना, रोलर का भी और बॉल का भी। ठीक है, बॉल और रोलर दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शन कम से कम हो, घर्षण कम से कम हो। ठीक है, अब इसमें रोलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो स्मूथ मूवमेंट होती है स्लाइड की। ठीक है, रोलर के ऊपर मूवमेंट हो रही है, स्मूथ ही होगी। देखो रोलर टू रोलर मूवमेंट होगी तो क्या होगी, एकदम स्मूथ मूवमेंट होगी। ठीक है, एकदम स्मूथ मूवमेंट रहेगी। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा फ्रिक्शन, किसमें, बेड में और स्लाइड में। ठीक है, रिड्यूस होगा फ्रिक्शन किसमें, बेड में एंड स्लाइड में, मशीन की। ठीक है, तो ये रोलर टाइप एंटी फ्रिक्शन स्लाइड वे हमारी कहलाती है बच्चों। ठीक है, लास्ट में हमारी आती है हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वे। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज, उसको और देख लेते हैं फिर हम आगे देखेंगे। हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वे, अब देखो हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज क्या होती है। तो हाइड्रोस्टेटिक क्या होती है, जैसे हाइड्रोस्टेटिक का अरेंजमेंट होता है ना, सेम उसी तरह है हाइड्रोलिक टाइप का, से लिंक करके पढ़ो उसको। क्या है कि देखो हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है कि जो हमारा एक कैविटी बना दी जाती है, अंदर थोड़ी थोड़ी जगह बना दी जाती है और उन जगहों में हम लोग ऑयल और एयर को पंप करते हैं। ठीक है, अब जब किसी भी चीज में ऑयल पंप होगा या एयर पंप होगी तो क्या होगा, उसमें डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट कंप्लीटली नहीं होगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बेसिकली इसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जा रहा है कि फ्रिक्शन हमारा कम हो। तो बस इसमें करते क्या है, इस तरह के अरेंजमेंट में ऑयल एंड एयर का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑयल का और एयर का इस्तेमाल करके स्लाइड वेज बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड वेज बनाई जाती है। ठीक है, ऑयल और एयर कैसे डाला जाता है, अंदर कैविटी बना दी जाती है, पहले से क्या है, जगह बना दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें ऑयल पंप किया जाता है और जब मशीन की मूवमेंट होती है तो वो प्रॉपर ही
होती है उसमें ऑलरेडी ऑयल प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम से कम रहता है बच्चों। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल एमपॉली को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। कंप्लीट कोर्स आपको सीएनसी का इस पर पढ़ाया जाएगा, तो जितने और भी आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, आपके बैचमेट्स हैं, उनसे शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।